सभी अवतारों में एक मनुष्य अवतार ही अमूल्य कहा गया है, क्योंकि मनुष्य के पास ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है। मनुष्य के पास ही एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिस शक्ति को उजागर करके मनुष्य नर से नारायण बन सकता है, मनुष्य महापुरुष बन सकता है, मनुष्य भगवान बन सकता है, मनुष्य ध्यान, साधना, तपश्चर्या करके महापुरुषों की कृपा प्राप्त करके अमर पद को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य ही जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। मनुष्य ही अपने स्वस्वरूप को पहचान के उस परम तत्व के साथ एकाकार हो सकता है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपने स्वरूप को जानकर, पहचान कर, उसमें स्थित होकर अपने स्वरूप का अखंड आनंद ले सकता है। इसीलिए मनुष्य जन्मों को सर्वश्रेष्ठ जन्म कहा गया है। लेकिन मनुष्य को पता ही नहीं है कि उसने यह जन्म क्यों लिया, उसके जन्म लेने का क्या कारण है, उसे यह मालूम ही नहीं। उसे यह लगता है कि मैं सिर्फ खाने पीने, सोने, बैठने और बातें करने ही आया हूँ। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में कोई सद्गुरु का आगमन होता है या कोई ऐसे माध्यम का आगमन होता है जिनके सानिध्य में जाकर के मनुष्य के भीतर से ऐसा होता है कि नहीं, मेरा जन्म लेने का उद्देश्य बहुत महान है। मेरा जन्म लेने का उद्देश्य यह है कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं अपने आप को जानूं कि मैं कौन हूँ, मेरा मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। और तब वह मनुष्य की भीतर की खोज प्रारंभ होती है और वह भीतर की ओर मुड़ता है और उसकी भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। वह भीतर उतरते जाता है और अपने आप को पहचानने के लिए वह ध्यान, साधना और मेडिटेशन करने लगता है, अपने भीतर दिव्य गुणों को लाने लगता है। महापुरुषों की सेवा करके, महापुरुषों का सत्संग करके, उनके ब्रह्म वचन सुन के वह वचनों को भी अपने भीतर लाता है और उसे अपने जीवन में अनुसरण भी करता है। तो ऐसा करते करते जब मनुष्य ध्यान में उतरने लगता है तो उसे ध्यान में बहुत सारी अद्भुत और दिव्य अनुभूतियाँ होने लग जाती है। उसे अपने ही भीतर से अखंड आनंद और शांति का अनुभव होने लग जाता है। उसे यह पता चल जाता है कि जिस आनंद को, जिस शांति को मैं बाहर खोज रहा था वह कहीं बाहर नहीं, वह मेरे भीतर ही है। उसे यह पता चल जाता है कि जिस ईश्वर को, जिस परमात्मा को मैं बाहर खोज रहा था, मैं ऐसा समझ रहा था कि परमात्मा कोई व्यक्ति है और वह कहीं ऊपर बैठा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमात्मा मेरे भीतर ही है और वह परमात्मा की अनुभूति अपने ही भीतर कर लेता है। और जब वह ध्यान मार्ग में और आगे जाने लगता है तो उसे एक निर्विचार की स्थिति प्राप्त होती है और उसी निर्विचारता की स्थिति में से वह गहन ध्यान में प्रवेश करता है। और गहन ध्यान में प्रवेश करने के बाद उसके साथ सविकल्प समाधि घटित होती है। सविकल्प समाधि यानी क्या? यानी साधक की ऐसी अवस्था जिस अवस्था में साधक आंखें बंद करके बैठा हुआ है और वह एक शून्य की स्थिति में, निर्विचार स्थिति में, एक ऐसी गहन स्थिति में है जिस स्थिति में उसके शरीर की जो क्रिया है वह बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी वह जिंदा रहता है। अगर डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाए तो डॉक्टर कहेंगे कि इसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई होती। वह एक सविकल्प समाधि में होता है। उस समाधि में साधक के शरीर को कुछ भी नहीं होता, उसका शरीर जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। उसके शरीर में
प्राण ऊर्जा जैसी है वैसी की वैसी रहती है, लेकिन वह सविकल्प समाधि में रहता है। वह अपने शरीर से कोई क्रिया नहीं कर सकता, यानी चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, खाना खा नहीं सकता, आंखें खोल नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ वह बैठकर अपने भीतर का अखंड आनंद लेता है, अपने स्वस्वरूप का आनंद लेता है। तो ऐसी जो अवस्था होती है उसे सविकल्प समाधि कहते हैं। सविकल्प समाधि कई दिनों की होती है, जैसे कि 3 दिन की, 6 दिन की, फिर 9 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की या फिर 21 दिन की। यानी जैसी साधक की स्थिति, जैसा साधक का आनंद, उतने समय तक वह सविकल्प समाधि में रहता है और फिर वापस सविकल्प समाधि में से वह बाहर आ जाता है। तो जब साधक ध्यान मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में आता है तो साधक को सविकल्प समाधि का दिव्य अनुभव होता है। तो यह मैंने आप सभी को सविकल्प समाधि के बारे में समझाया। तो अगर आपका ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर जरूर दूंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।